मित्रों नमस्कार, मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान, मोतीबोर खेड़ा, रायला, भिलवाड़ा, राजस्थान। आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की बात का जो विषय है वो बड़ा ज़बरदस्त विषय है और वो विषय ये है कि कुछ जो संसार में लोग होते हैं, इंसान होते हैं, वो महिला, पुरुष, विद्यार्थी, व्यापारी, किसी भी वर्ग से हो सकते हैं। कुछ लोग होते हैं कि जो जीवन में 100 में से 90 अवसरों पर सफल होते हैं, सक्सेस होते हैं। वो जिनको सक्सेस पर्सन कहा जाता है या समाज में जिनको आइकॉन कहा जाता है कि भाई ये तो मिसाल है, ये तो एक तरह से आइकॉन है, ये एक तरह से माइलस्टोन है, ये तो मतलब। और उनके लिए ऐसा भी कहना शुरू कर देते हैं लोग कि भाई ये फला काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये तो सफल होंगे ही होंगे। मतलब इस बात में कोई संशय नहीं इनकी सफलता में कि ये सफल नहीं होंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जीवन में उनसे एक भी काम ठीक से नहीं हुआ होता है, एक भी काम। और ख़ास तौर से कुछ ऐसे लोग देखें जो औषधि समय पे नहीं ले सकते हैं। मतलब और तो क्या काम की आप अपेक्षा करो, वो बीमार हो गए हैं। बीमार होना तो चलो परमात्मा का एक वो बात है कि भाई चलो वो उनके भाग्य में बीमार होना था और बीमार हो गए। हालांकि बीमारी के पीछे भी व्यक्ति खुद बहुत बड़ा कारण होता है कि वो उसका खान पान, आहार विहार, रहन सहन, चाल चलन, वो जो भी उसका सिस्टम है, उस सिस्टम में अगर वो नहीं होता है तो बीमार होता है। परंतु फिर भी चलो किसी वजह से, चाहे उनकी दुर्घटना हो गई या बीमार हो गए, जो भी हुआ, उसके बाद में वो औषधि तक ठीक तरीके से नहीं ले सकते। कुछ लोगों का ऐसा है कि उनके पास जैसे 4 कलर की पैंट है, 4 कलर की शर्ट है, उसमें जैसे एक ब्लैक पैंट है, उसके ऊपर उनको वाइट शर्ट पहननी है, परंतु वो जैसे वो उसका ऐसा उल्टा मिसकम्युनिकेशन करेंगे या उसको ऐसा मिक्सिंग करेंगे कि उसमें बड़े अजीब तरह से वो आदमी लगते हैं। ये क्या है? ये प्रबंधन है। सफलता और असफलता जो है वो बाहर से ऊपर से नहीं आती है, ये आती है आपके आत्मविश्वास से, आपकी सहजता से, आपकी समझ से और आपके अंदर जो, जिसको कहना चाहिए कि आप चीज़ों को किस तरीके से समझते हैं। तो यही चीज़ काम करती है आपके बीमार होने में और बीमारी से बाहर आने में, यानी कि बीमारी को ठीक करने में। अब इसको आप थोड़ा सा अलग एंगल से समझ लीजिए। वो एंगल ये है कि एक व्यक्ति है, वो बीमार हुआ, एक दूसरा व्यक्ति वो भी बीमार हुआ और एक तीसरा व्यक्ति वो भी बीमार हुआ, यानी कि तीनों बीमार हुए। तीनों नवग्रह आश्रम आए, तीनों ने औषधि लेना शुरू किया। तीनों को माना कि फेफड़े का ही कैंसर था या तीनों को माना कि मुंह का कैंसर था। तीनों ने बिल्कुल एक ही दिन आए, वो तीनों ने अपना औषधि लेना शुरू किया। और जिसमें एक व्यक्ति था बिल्कुल समय पे पाबंदी के साथ, घड़ी मिला लो, ट्रेन का समय जैसा होता है उस तरीके से मिला लो, कोई लेट लतीफ़ी नहीं, समय पे दवाई लेना, समय पे उठना, समय पे व्यायाम करना, घूमना फिरना, पूरा आत्मविश्वास। यूट्यूब, श्री नवग्रह आश्रम का यूट्यूब देखना, उसको सब्सक्राइब करना, उसको सब तरीके से, मतलब उसका हर दृष्टि से मतलब वो परफेक्ट, पूरे आत्मविश्वास के साथ। दूसरा पेशेंट, बीमारी वही, उसको दवाई लेना समय पे, आज ले ली, कल नहीं ली, परसों ले ली, आज तो दवाई नहीं लेंगे, आज तो मन नहीं कर रहा है। अरे यार भाई, मन नहीं कर रहा तो फिर बीमार क्यों हुए? मतलब बीमार हो गए, अब चलो जो भी था, अब तो समय पे दवाई लेना आपका धर्म बनता है ना, आपका फर्ज बनता है ना। और तीसरे जो व्यक्ति थे वो यहाँ भी आए, वो बॉम्बे भी गए, वो दिल्ली भी गए, उन्होंने कितने पेशेंट ठीक नहीं हुए इसकी इंक्वायरियाँ भी की और उन्होंने दुनिया भर का ज्ञान इकट्ठा किया, फालतू लफाजियाँ की, शब्द इकट्ठे किए और काम कुछ भी नहीं आया उनके। वो ना शब्द काम आए, ना वो लफाजियाँ काम आई, ना वो दुनिया भर का नॉलेज उनके काम आया। वो केवल मतलब पता नहीं क्या एक अजीब तरीके से अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए, उनको पता नहीं था कि वो किस खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। और इन्हीं आदतों के चलते, इसी आत्मविश्वास की कमी के चलते, इसी समझदारी की कमी के चलते, इसी निर्णय क्षमता के चलते, उनमें चूंकि ये निर्णय की क्षमता नहीं थी कि वो उनके लिए क्या चीज़ हितकर है
और क्या चीज़ हितकर नहीं है। वो केवल इंक्वायरियाँ करते रहे, वो ठीक हुआ, वो हुआ, वो हुआ, और ऐसा करते करते उन्होंने अपना जीवन खो दिया। और अंत तो गत्वा उनसे जब अंतिम समय जब उनका आया या वो ठीक नहीं हुए तो उनसे पूछा गया, किसी ने पूछा, ये सत्य घटना ही है तीनों, मैं उनके नाम नहीं बता रहा हूँ। उन्होंने ये कहा कि अब बहुत देर हो गई, गलती मेरी थी, मगर अब मैं इतना कमज़ोर हो चुका हूँ कि अब मैं ठीक नहीं हो सकता हूँ। और उन्होंने जिस दिन कहा कि मैं ठीक नहीं हो सकता हूँ, वो वास्तव में ठीक नहीं हुए, और उसके बाद में उनका मर्ज बढ़ता गया और उन्होंने इस दुनिया को विदाई दे दी। दूसरे जो पेशेंट थे वो ठीक हुए, परंतु 2 साल लगे उनको ठीक होने में, पूरे 2 साल। और तीसरे जो प्रथम लेवल के जो पेशेंट थे, जो आइकॉन थे, जो माइलस्टोन थे, उन्होंने समय पर दवाई ली, आत्मविश्वास पूरा था, मनोरंजन पूरा था, और बिल्कुल पूरी मतलब जिम्मेदारी के साथ में उन्होंने जो दवाई ली, और वो बिल्कुल मुझे अच्छी तरीके से याद है, वो ठीक 9 महीने बाद, ठीक 9 महीने बाद कर रहा हूँ, उस दिन वो जांचें लेके आए, उन्होंने कहा साहब बिल्कुल ठीक है। और इत्तेफाक बताता हूँ, वो तीनों ही रोगी एक ही शहर के थे और झुंझुनू जिले के थे। मित्रों, ये बहुत फर्क पड़ता है। आप कहते हैं ना क्या फ़र्क पड़ता है, अरे बहुत फ़र्क पड़ता है भैया। ज़िंदगी में कोई भी काम हो, चाहे बीमारी हो, चाहे किसी भी प्रकार का प्रबंधन हो, अगर आप उस पहली श्रेणी वाले व्यक्ति की तरह अगर बर्ताव करते हैं तो निश्चित रूप से जीत आपकी होती है। बीमारी हारती है या समस्या हारती है, जो भी है परेशानी हारती है। अतः आज का जो विषय था ये बहुत महत्वपूर्ण विषय था। आप श्री नवग्रह आश्रम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और इसका जो नोटिफिकेशन है उसको हर वक्त ऑन रखें, ताकि आपको नवीनतम जानकारी मिलती रहे। कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद।